अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पेशावर के मशहूर नमकीन रोश की रेसिपी। नमकीन रोश वैसे तो बनाने में बहुत ही आसान है, टाइम भी कम लगता है और जो चीज़ें हम लोग डालते हैं वो भी बहुत कम लगती हैं। लेकिन बहुत लोगों की यही शिकायत होती है कि इनका कलर जो है वो अच्छा नहीं आया है या टेस्ट अच्छा नहीं आया है। आखिर ऐसा कौन सा वो मसाला डाले, कौन से स्पाइसेस डाले हम लोग जिससे इसका टेस्ट अच्छा हो। तो इस नमकीन रोश में कोई मसाला नहीं जाता। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि आपने इनको टेस्ट कैसे देना है और इनको स्पाइसी कैसे करना है। और बाकी जैसे आप सब जानती हैं कि बकरा ईद आ रही है, तो जो जो रेसिपीज आप लोगों की फेवरेट है या आपके घर में बहुत बनती हैं या आप लोगों को जो है उसका दिल करता है कि ट्राई कर ले लेकिन ट्राई नहीं किए, तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है। मैं आप लोगों के साथ वो जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है एक कढ़ाई, इसमें डालते हैं हम लोग 3/4 कप ऑयल। इसके बाद यहाँ पर मैंने मीट लिया है तो गोश्त डाल लेते हैं। तो गोश्त जो है 3/4 kg मैंने लिया है। तो गोश्त को डालने के बाद हम लोगों ने पहले इसको अच्छी तरह से भून लेना है। गोश्त की बुनाई तब तक करनी है जब तक इसका जो कलर है ये चेंज नहीं हो जाता। आप लोग देख सकते हैं कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है। इसके बाद अभी हम लोग डाल लेते हैं नमक। तो 1 टीस्पून यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट हम लोग डाल देंगे। अभी आप लोगों ने लहसुन का पेस्ट और नमक की ना इन सब में अच्छी तरह से बुनाई कर लेनी है। 4 से 5 मिनट आप लोगों ने इसकी बुनाई ज़रूर करनी है। तब इससे ये होता है कि जो गोश्त की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो लहसुन की स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे से फिर उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आप लोगों को बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसके बाद यहाँ पर हरी मिर्ची को मैंने चॉप करके डाल दिया है। तो हरी मिर्ची डाल देंगे हम लोग, आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन से 9 हरी मिर्ची जो है वो डाल दी थी। अगर आप लोगों को स्पाइसेस कम पसंद है तो आप लोग थोड़ा सा कम कर लें। तो इसके बाद हरी मिर्चों को इसके साथ भी हम लोगों ने इसको अच्छे से भूनना है। जब आप लोग हरी मिर्ची डालेंगे और ये सब चीज़ें इसकी बुनाई करेंगे, इसकी इतनी मज़ेदार सी खुशबू होती है, इतनी अच्छी खुशबू होगी कि आपके सारे घर में फैल जाएगी। बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो। इसके बाद जो है यहाँ पर बुनाई कर ली है तो हम लोग प्याज डाल लेते हैं। तो 2 प्याज को मैंने रफली से कट कर लिया था। इसके बाद प्याज डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं कि नमकीन रोश में प्याज नहीं डालते। अगर आप लोग प्याज को स्किप करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से स्किप कर सकते हैं। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। इसके बाद 5 मिनट के लिए कवर कर लिया था ताकि हमारे प्याज जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, तो फिर उसको गलाने में आसानी होगी और वो ग्रेवी के साथ जो है खूब मिल जाएंगे, बिल्कुल उसका पता नहीं चलेगा। इसके बाद अब इस टाइम पर जो है हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से भूनना है। 5 मिनट के लिए इस टाइम पर भी भूनना है। पहले हम लोग इसमें डाल लेते हैं 1 टीस्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई मसाला हम लोग नहीं डालेंगे, बल्कि हम लोग इसको सिर्फ सब्ज मिर्चों और काली मिर्च के पाउडर से ही हम लोग इसको स्पाइसी करेंगे, बाकी कुछ भी और नहीं डालेंगे। तो इस तरह से अगर आप लोगों को भुना हुआ पसंद है ना तो इस तरह से भून लें, लेकिन इसके बाद आप लोगों ने पानी डाल देना है। तो अगर आप लोगों ने भुना हुआ नमकीन चाहिए आप लोगों को तो आप लोग पानी थोड़ा सा कम डालें ताकि वो जल्दी से ड्राई हो जाए। और अगर आप लोगों का जो गोश्त है वो थोड़ा सा सख्त है, उसको गलाने में टाइम लगे, तो आप लोग इसको प्रेशर कुकर में इस टाइम पर डाल सकते हैं। क्योंकि मेरा वाला गोश्त जो था वो नरम था, प्रेशर कुकर में डालने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी नहीं किया है। 40 मिनट आप लोगों के लग सकते हैं इसको जो है गलाने में, पकाते वक्त। तो 40 मिनट के बाद आप लोगों के से मिल रही हूँ। 40 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं, हमारा नमकीन रोस्ट जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जो है तैयार हो गया है। और अभी आप लोगों ने इसको करना ये है कि इस तरह से मिक्सिंग कर लेनी है, थोड़ा सा जो है इस तरह से मिक्स करना है कि तो ये प्याज जो हम लोगों ने डाले हैं ये अच्छी तरह से मैश हो जाए ताकि ग्रेवी के साथ मिल जाए। अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसकी ग्रेवी, कितनी अच्छी सी ग्रेवी आप लोगों को देख सकते हैं बन गई है। तो बकरा ईद में ना गोश्त काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप लोगों ने गोश्त जो है कई कई रेसिपीज़ में उसको ट्राई करना चाहिए आपको। और ये नमकीन रोस्ट एक बार ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। एक तो इसमें ग्रेवी भी होती है, अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है तब भी आप लोग इसको जो है बनाकर सबको खिला सकते हैं, बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। इस टाइम पर आप देख सकते हैं गोश्त भी बिल्कुल गल चुका है, पक चुका है। और मैं आप लोगों को इसकी ग्रेवी दिखाती हूँ। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ड्राई करना चाहते हैं, ग्रेवी कम रखना चाहते हैं, तो आप लोग कम भी रख सकते हैं। ऊपर से सब्ज मिर्ची डाल दी थी इसको इसके ऊपर,
और इसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर इनको डिश आउट कर लेना है और अपना आप लोगों ने इसको नान रोटी के साथ सर्व करना है ये नमकीन रोश। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।